दोस्तों, आखिर देश में गृहयुद्ध कहां हो रहा है? देश में धर्मयुद्ध कहां हो रहा है? और बड़ा सवाल ये कि अगर देश में गृहयुद्ध और धर्मयुद्ध हो रहा है तो देश के प्रधानमंत्री, जो कि देश के प्रधानमंत्री पिछले 10.5 सालों से हैं, और देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो कि बीजेपी के चाणक्य भी है, वो आखिर कर क्या रहे हैं? दोस्तों, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को लेकर जो टिप्पणी की है वो हद पार करने वाली है। बीजेपी भले ही उससे अपने आप को दरकिनार कर ले और ये कह ले कि वो तो जुडिशरी का बहुत सम्मान करती है, ये बात आई गई वाली नहीं हो सकती। दोस्तों, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर बेहद गलत टिप्पणी कर दी। उन्होंने वक्फ संशोधन कानून के फैसले और जो राज्यपालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उससे तिलमिलाकर सुप्रीम कोर्ट के लिए कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट देश में गृहयुद्ध फैला रहा है, सुप्रीम कोर्ट देश में धर्मयुद्ध फैला रहा है और सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्यादा पार कर रहा है। और उन्होंने संजीव खन्ना का नाम लिया है कि संजीव खन्ना देश में गृहयुद्ध फैला रहे हैं। हालत ये हो गई दोस्तों कि बीजेपी ने भले ही जेपी नड्डा ने ट्वीट करके इस बयान से किनारा कर लिया है, लेकिन अब बीजेपी को इस पूरे के पूरे मामले में सवालों के जवाब देने होंगे, क्योंकि उनसे सवाल पूछने वाले स्वयं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज खड़े हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने न केवल बीजेपी को आईना दिखाया है, बल्कि देश के हुक्मरानों को याद भी दिलाया है कि वो ना भूलें कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन न्यायालय जैसे संस्थानों पर अगर विधायिका सवाल उठाने लगे, सांसद सवाल उठाने लगे, सत्ताधारी दल के लोग सवाल उठाने लगे, तो फिर ये देश के लिए ठीक नहीं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार गांगुली ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है इस मामले में और आलोचना करते हुए निशिकांत दुबे के बयान की कहा है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं, संविधान की मूल भावना की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है। आगे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज कहते हैं, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, संविधान की मूल भावना की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट को लेकर सरकार के सामने कुछ सवाल रखे हैं। इसके बाद सरकार बैकफुट पर आ गई और उसने कहा कि यह एक्ट की कुछ धाराओं को लागू नहीं करेगी। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं है, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को यह समझने की जरूरत है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई भी अब शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अवमानना की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति मांगी है। हम आपको याद दिलाते दोस्तों, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति के बिना ये काम नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अगर इस मामले को हरी झंडी मिल गई तो निशिकांत दुबे को जेल भी हो सकती है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को यहाँ पर कोर्ट किया देश के पूर्व न्यायाधीश गांगुली ने, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी जो बात बोल रहे हैं उसको लेकर भी बहुत लोगों ने उंगली उठाई है, बहुत लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। लेकिन ये सब कुछ हो क्यों रहा है दोस्तों? अचानक से बीजेपी इतनी छटपटाई, इतनी घबराई, इतनी नर्वस कैसे हो गई है सुप्रीम कोर्ट को लेकर? आप इसको पूरे पैटर्न की तरह देखिए। निशिकांत दुबे ने तो हद पार की है, ऐसी हद पार की है कि उनकी खुद के पार्टी को उनसे किनारा करना पड़ा है। लेकिन आप लगातार देखिए कि सुप्रीम कोर्ट पर लगातार बयानबाजियां दी जा रही है। देश के उपराष्ट्रपति जिस तरह की बात बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर, भारत के संविधान के एक अनुच्छेद को देश के उपराष्ट्रपति न्यूक्लियर मिसाइल से कह रहे हैं। कितनी गंभीर टिप्पणी है ये। और जगदीप धनखड़ वो हैं जो बहुत वरिष्ठ वकील हैं। जगदीप धनखड़ को कानून और जुडिशरी के बारे में समझाने वाला ही अनाड़ी है, क्योंकि जगदीप धनखड़ बहुत वरिष्ठ वकील हैं। लेकिन जगदीप धनखड़ न केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद की तुलना न्यूक्लियर मिसाइल से करते हैं, बल्कि ये भी कहते हैं कि संसद अपनी मर्यादा पार कर रहा है। और ये भी कहते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को कैसे कह सकता है कि राष्ट्रपति किसी बिल पर 3 महीने के अंदर अपना जवाब दें, 3 महीने के अंदर उस बिल पर फैसला लें? क्यों नहीं कह सकता दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ये इसलिए नहीं कर रहा है कि उसके पास 12 हाथ हैं और उसके वो अलग अनोखा उसको बनाया गया है और उसके पास कोई अचानक से विशेष ताकतें आ गई हैं। ये सुप्रीम कोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि संविधान ने उसको ये ताकत दी है। संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को संविधान का कस्टोडियन बनाया है और कोई भी नागरिक जिसे लगता है कि विधानसभा में पारित हुआ कानून उसके नागरिक जो उसे संविधान मौलिक अधिकार देता है उसका उल्लंघन है, तो वो हाईकोर्ट जा सकता है। वैसे ही अगर कोई नागरिक को ऐसा लगता है कि संसद में पास हुआ कानून
उसके संविधान के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। दोस्तों ये अधिकार हमें देश के संविधान ने दिया है, ये अधिकार हमको बाबा साहब ने दिया है। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं कि जगदीप धनखड़ को ये बात पता नहीं, लेकिन जानबूझकर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट को लेकर सिलसिलेवार तरीके से बयानबाजी दे रही है, दिया जा रहा है। और अब तो निशिकांत दुबे ने हद पार कर दी है और उनको उनकी हद याद दिलाई है देश के पूर्व न्यायाधीश ने। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ऐसे लोगों पर एक्शन क्यों नहीं होगा। मैं तो बहुत सिंपल सा एक लॉजिकल सवाल पूछना चाहती हूँ निशिकांत दुबे से। उनकी पार्टी ने भले ही उनके बयान से किनारा कर लिया हो, लेकिन निशिकांत दुबे जी, अगर सीजीआई संजीव खन्ना आपके हिसाब से देश में गृहयुद्ध फैला रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट धर्मयुद्ध फैला रहा है देश में, तो आप तो मुझे ये बताइए कि धर्मयुद्ध और गृहयुद्ध कहाँ हो रहा है देश में। भाई ये सवाल तो बीजेपी सरकार से पूछे जाने चाहिए ना, कि डबल इंजन सरकारें हैं देश के ज़्यादातर राज्यों में और 10.5 साल से स्वयं मोदी जी पीएम है, तो फिर देश में गृहयुद्ध और इस तरह का हालात हैं और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। और दूसरा, अगर संजीव खन्ना देश के सीजीआई के रहते देश के सीजीआई पर इतनी गंभीर टिप्पणी निशिकांत दुबे कर रहे हैं, तो सरकार सीजीआई पर एक्शन क्यों नहीं ले रही। भाई एक मासूम सा सवाल है ना। निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि सीजीआई संजीव खन्ना देश में धर्मयुद्ध फैला रहे हैं, तो या तो देश की सरकार संजीव खन्ना पर एक्शन ले ले, सीजीआई पर एक्शन ले ले, क्योंकि वो धर्मयुद्ध फैला रहे हैं, ये बीजेपी के सांसद बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, या फिर बीजेपी के सांसद पर एक्शन ले तो सीजीआई के खिलाफ इतनी गंभीर टिप्पणी कर रहे हैं। शर्मा नहीं चाहिए ऐसे बीजेपी के सांसद को। ये दिलचस्प देखिए दोस्तों, ये बीजेपी के सांसद बने भी संसद में संविधान की कसम खा कर हैं, संविधान की सौगंध खाते हैं ये लोग सांसद बनने से पहले, और उसके बाद पूरा संविधान पता होने के बाद भी न्यायालय की साख पर इस तरह से सवाल उठा रहे हैं। अब इस पूरे के पूरे मामले में दोस्तों चौतरफा बीजेपी की निंदा हो रही है। लगभग हर पार्टी ने इस बयान की निंदा की है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है, याद रखें पिटबुल अपने मालिक की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करता। खुशी है कि पूरा देश न्यायपालिका पर छब्द हमले को देख रहा है। बेंच को धमकाने की बेशर्म कोशिश, अज्ञानी गुंडों द्वारा शासित होने का भारत का सबसे बुरा समय। दोस्तों पिटबुल एक तरह का ब्रीड है, कुत्ते की ब्रीड है। यहाँ पर महुआ मोइत्रा ने पता नहीं किसको पिटबुल कहा है, तो वही जाने। खैर दोस्तों, इसके अलावा श्रीनिवास बीवी का भी एक ट्वीट मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये निशिकांत दुबे है। निशिकांत दुबे ने सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया है, क्योंकि एक मामले में उनको और उनके परिवार के पक्ष में फैसला आया है। तो यहाँ वो सत्यमेव जयते कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक और ट्वीट जिसमें आर्थिक आधार पर दिए गए 10% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना था, इसमें भी वो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जश्न मना रहे हैं। अच्छा, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देता है तब तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा है। फिर आप ये कहते हैं कि राम मंदिर कोई संसद में कानून लाकर थोड़ी बना, राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बना, तब सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत अच्छा है, तब सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा है। लेकिन एक फैसला आपके पक्ष में नहीं आया तो आप ऐसे तिलमिला गए। और ये हाल तब है दोस्तों जब वक्फ बिल पर अभी अंतरिम फैसला है, ये कुछ प्रावधानों पर रोक लगी है और वो भी आगे की तारीख के लिए रोक लगी है। अगर वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट आने वाले वक्त में सख्त फैसला दे देता है तो फिर क्या करेंगे भाजपाई। दोस्तों रवीश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी इस मामले में निशिकांत दुबे के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा है, संविधान का पालन करने की बात करने लगे थे लेकिन लगता है करना नहीं था। अब और साफ साफ दिखने लगा है। इस उम्मीद में ना रहें कि प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे। कौन जानता है दुबे जी किसके कहने पर बोल रहे हैं। बात भी सही है दोस्तों, रवीश कुमार जो बात बोल रहे हैं उसमें क्या गलत है। दोस्तों निशिकांत दुबे के बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया, रस्म अदायगी कर ली, लेकिन निशिकांत दुबे लगातार बोल रहे हैं, वो सोशल मीडिया में लगातार बोले जा रहे हैं। तो उनको ताकत कौन दे रहा है। और निशिकांत दुबे कोई छुटभैया नेता नहीं है। संसद के अंदर कोई भी बिल पेश किया जाता है तो निशिकांत दुबे को खड़ा करके सरकार बोलने का मौका देती है। निशिकांत दुबे वो हैं जो कि सरकार की बात मजबूती से संसद के अंदर बाहर रखते हैं। तो ऐसा हम कैसे मान ले कि निशिकांत दुबे अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो अपने मन से बोल रहे हैं, और अपने मन से अगर बोल भी रहे हैं और बीजेपी वाले ये कह भी रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि उनको हिदायत दे दी गई है और उनके बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद भी वो कैसे बोल रहे हैं। मतलब पार्टी का एक सांसद पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। कैसी पार्टी है भाई ये। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।